साइकिल पे चलते थे, आज 4-4 हजार करोड़ के मालिक कहाँ से बन गए? जनता अंधी नहीं है। बाबा ओनली बाबा। अखिलेश नहीं आ रहे, अखिलेश बाबा नहीं आ रहे। कौन अखिलेश? मैं नहीं जानता किसी अखिलेश को। पीडीए का जो बंदा फॉर्मूला नहीं बताएगा वो पार्टी क्या चलाएगा? पहले जो है ना चौकी था ना, नेताओं के इशारों पे चलते थे। वो आ रहे हैं, इधर से आएंगे सफाई से, दिल्ली के क्रॉस हो जाएंगे, यूपी में नहीं टिक पाएंगे। यूपी में नहीं टिक पाएंगे। वो कह रहे हैं आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहे हैं। वो जिधर को जा रहे हैं उसी को बोल रहे हैं हम आ रहे हैं। वो पार हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से बाहर। अच्छा जी, नहीं टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। बिल्कुल नहीं जी। अखिलेश नहीं जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अखिलेश तो आ ही नहीं सकते। अखिलेश तो आ ही नहीं सकते। आ ही नहीं सकते। वजह क्या है? वजह हम बताएंगे। उनके स्वर्गीय पिता मुलायम सिंह जी द्वारा निहत्थे कार सेवकों पर जो गोलियां चलवाई गई थी, उनको गाय के गोबर में गंध बताई थी उन्होंने। गौशाला खुलवाने वाले को गंध पसंद है और वो इत्र पार्क खुलवा रहे थे। सबसे बड़ी बात, वो पार्टी जो है एक धर्म विशेष की पार्टी बन चुकी है। उनके द्वारा स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब का कार्य नहीं कराया जाता, बल्कि हज हाउस, मदरसों को स्कॉलरशिप, बड़े बड़े मौलानाओं को जो आतंकवाद को भारत में पनपा रहे हैं उनको सह देना था। अतीक अहमद किसकी पार्टी का था? मुख्तार अंसारी किसकी पार्टी का था? आजम खान किसकी पार्टी के थे? बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गुंडे उनके द्वारा पाले जा रहे थे। जनता जागरूक हो चुकी है उत्तर प्रदेश की। अब लोगों को पढ़ी लिखी सरकार चाहिए। वो केवल भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रदेश को विकसित और आगे ले जाने का कार्य कर रही है। वो कह रहे, शिवपाल कह रहे हैं कि अगर सरकार बनी तो आजम खान तो फिर गृह मंत्री होंगे। सर, मैं कहता रहा हूँ वो गुंडों के इशारों पे नाचने वाले हैं। वो तो गुंडों को ही बनाएंगे ना, उनका कहाँ बस चलता। सिर्फ पार्टी के मसीहा हैं, बाकी पार्टी को रन करते हैं गुंडे, माफिया, चोर, लुटेरे। वो कह रहे फंसा रहे हैं, वो कह रहे फंसा रहे हैं योगी जी हमको। किसको फंसा रहे हैं? आजम खान को। क्यों? योगी जी न्यायपालिका हैं। न्यायपालिका से ही तो जेल में है वो, या कोई ऐसे ही ले जाकर किसी को जेल में, या हम खड़े हैं हमें कोई जेल ले जाकर डाल देगा? न्यायपालिका में तथ्य होंगे, सबूत होंगे, जब ही तो। टोटी चोर है क्या? टोटी चोर है। कौन? अखिलेश यादव बोले इस बार सत्ता में आ रहे हैं, आप टोटी चोर बता रहे हैं। चोरी कर ली, लोगों का पानी चुरा लिया और इसीलिए लोग, आज जनता जागरूक हो गई आज की डेट में। अब आगे क्या लग रहा है, आप बताइए क्या लग रहा है माहौल इस बार यूपी का? माहौल का बाबा 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 ही रहे। बाबा ओनली बाबा। अखिलेश नहीं आ रहे, अखिलेश बाबा नहीं आ रहे। कौन अखिलेश? मैं नहीं जानता किसी अखिलेश को। मैं नहीं जानता किसी अखिलेश को। पूर्व मुख्यमंत्री रह पाए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप कह जानते नहीं। तो विपक्ष उतना मजबूत नहीं है ना, वो तो किसी एक के इशारे पे चल रहे हैं। वो लोग गुंडा के इशारे पे चल रहे हैं, माफिया के इशारे पे चल रहे हैं। हमें बिल्कुल उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाना, ना कि गुंडा प्रदेश। आप अभी न्यूज़ कवरेज कर रहे हो, आपके फ़ोन से जेब गायब हो जाता था। ऐसा ऐसा समय हमने देखा जी। अच्छा, हाँ, अब बदल गया माहौल, बहुत बदल गया। आपके पहले बहुत बदला हुआ है। 2014 से पहले जो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी, आज की डेट में काफ़ी बेहतर है। जनता भी जागरूक है और समझ से ही वोट देगी, तो इसीलिए योगी जी को ही वोट दिया जाएगा और प्रधानमंत्री हो सकता है। इस बार हम योगी जी को देखना चाहते हैं। अच्छा जी, योगी जी को बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने यूपी में सफाया कराया गुंडों का, हम चाहते हैं पूरे देश से सफाया हो। अच्छा, यूपी से सफाया हो गया? यूपी से लगभग सफाया हो चुका है सर। कुछ महिला भी हैं, महिलाओं को क्या लग रहा है कि सुरक्षा मिल रही है उनको, या क्या चुनाव में क्या लग रहा है महिलाओं को? हमें तो इस चुनाव में और इस सरकार से पूरी सुरक्षा मिल रही है। हैं? सुरक्षा मिल रही है हमें, महिलाओं को मिल रही है? बिल्कुल। क्या लग रहा है, माहौल क्या है यूपी का? माहौल बहुत ही बढ़िया है इस समय। और पिछले जो 70 वर्षों में जो इस कांग्रेस का शासन था, इससे पहले जो अदर नेताओं ने शासन किए हैं, उनमें सबसे बढ़िया शासन मोदी जी का रहा है। और मोदी और योगी जी ही देश को अच्छे से चला सकते हैं। और आगे जो देश की पूरी जनता योगी जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहती है, और वही योगी जी ही आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि जो सारा विपक्ष मिलके जितनी भी पार्टियां हैं पूरे देश में, वो सिर्फ एक होकर के सिर्फ मोदी को हराना चाहती हैं। इतनी सारी विपक्षी पार्टियां क्यों हराना चाहती हैं मोदी को? सारी देश विरोधी शक्तियां मिल के देश के पीछे पड़ी हुई हैं। कोई मतलब ये जो भी CJP आंदोलन हुआ, इसमें सब देश विरोधी फंडिंग थी। झारखंड वाले वहाँ मुद्दे पर कोई नहीं बोलना चाहता। क्यों नहीं बोलना चाहता? वहाँ स्टूडेंट नहीं है। तो ये हम देश की जनता देख रही है, पागल नहीं है। सही जगह वोट दिया जाएगा। इस बार फिर अच्छे बटन दबेंगे, 400 पार जाएगा इस बार योगी जी। पूरा भारत में 400 पार जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्या माहौल लग रहा है?
उत्तर प्रदेश का माहौल तब 14 से 17 बाद बदल ही गया है। अब तो ऐसे ही रहने वाला है। अब बुलडोजर ही चलेगा पूरे उत्तर प्रदेश में, और जो भी कचरा इकट्ठा हुआ पड़ा है उससे सफाया होगा बस। कह रहे एक वर्ग पर ही चलता है बाबा का बुलडोजर, हिंदुओं पर नहीं चलता। ऐसा नहीं है। अब देखिए ना कितने सारे गद्दार मारे गए हैं, जो भी नामचीन बदमाश थे, उसमें बहुत सारे हिंदू भी थे जो मारे गए हैं। उसको लोग दिखाते नहीं हैं, पर ऐसा नहीं है। हिंदू मुसलमान सब पे बराबर चल रहा है। जो देश के विरुद्ध काम करेगा उसको उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देश का झंडा सबसे ऊपर होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। अखिलेश तो कह रहे गुंडाई अब भी हो रही है। वो तो सबको पता है, वो देश ने देखा हुआ है। गुंडे उसके कहने से नहीं होता है। तो जनता पागल नहीं है, जनता बहुत समझदार है। उसको सब दिख रहा है कि कहाँ से फंडिंग हो रही है, किस हिसाब से काम हो रहा है। अखिलेश से पहले ये पूछा जाए कि उनके पिताजी जब आए थे चुनाव में यहाँ पे राजनीति में, उससे पहले क्या स्थिति थी उनके घर की? साइकिल पे चलते थे। आज 4-4 हज़ार करोड़ के मालिक कहाँ से बन गए? जनता अंधी नहीं है। ऐसी कौन सी सैलरी मिली है सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को और ये खड़गे जी को? कई हज़ार करोड़ के मालिक है। अंधी है क्या जनता? नहीं दिखाई देता? हमें सब दिखाई देता। हम पागल नहीं है। ये सारा जो देश का चोरी के हुआ पैसा है, ये सब निकाला जाएगा। जो मोदी जी निकालेंगे, योगी निकालेंगे, देश की जनता उसके लिए सामने खड़ी रहेगी, साथ खड़ी है। योगी के पास नहीं है पैसा? बताइए, आपको पता हो तो बताइए, मुझे तो नहीं पता। कहाँ डिक्लेयर किया, कौन सी न्यूज़ में आती है? आप लोग तो उजागर करते हो ना। हमें कैसे मालूम पड़ा कि सोनिया गांधी के पास, अखिलेश के पास इतने करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ, कई हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टियाँ। करोड़ तो बहुत छोटी हैं, हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टियाँ कहाँ से आई हैं? कि आप लोगों ने बताया। आप लोग बताइए कि योगी जी के पास कितनी संपत्ति है, मोदी जी के पास कितनी संपत्ति है। बताइए, आप लोग मीडिया में है ना, आप लोगों को पता होगा। बताइए कहाँ से है। नहीं, अखिलेश को कह रहे कि इस बार आएंगे हम मिलके, पीडीए है। पता कीजिए, क्यों नहीं खड़े होते देशभक्तों के साथ में ये लोग? क्यों नहीं खड़े होते? कर रहे तो है, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, वो घेर रहे हैं। अरे सर छोड़िए, अब सारी बातें मैं ही करूँगा। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि दुश्मन जो है ना मजबूत होना चाहिए, वैसे विपक्ष ना मजबूत होना चाहिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब हम सबको साथ लेके, हमारा जो नारा है बीजेपी का, जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं भाई? प्रधानमंत्री आवास योजना हिंदू को भी मिल रहा है, मुस्लिम को भी मिल रहा है। आप हॉस्पिटल जाओ, यहीं आपका सरकारी अस्पताल है MMG, वहाँ पे जाओ, आपको हमारी जितनी भी बहनें हैं वो सारी जाके वहीं से मुस्लिम लोग सेवा ले रही है। तो है नहीं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो ये सब कहने की बात है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इन्हें अपना बस टाइम पास करना है, बस वो टाइम पास कर रहे हैं। योगी जी को हटा देंगे, उनके पास पीडीए की ताकत है, मुसलमान है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है। पीडीए का जो है ना फॉर्मूला, ये अब तक वो बता नहीं पाए पीडीए क्या है। कभी कहते हैं पंडित है, कभी कहते हैं दलित है, कभी कहते हैं समानता का लेख है। कुछ नहीं है। पीडीए का जो बंदा फॉर्मूला नहीं बताएगा वो पार्टी क्या चलाएगा? तो ये समाज को लेके हम तो समानता लेके चल रहे हैं। योगी जी मानने योगी जी समानता लेके चल रहे हैं। गुंडा राज खत्म हुआ है, समानता का अधिकार मिला है लोगों को, और क्या चाहिए? दलित नहीं है उनके साथ, रावण के साथ? तो नहीं लगता, मुझे तो लगता कोई भी दलित भाई, कोई भी हिंदू भाई या कोई मुसलमान भाई, कोई साथ नहीं रहेगा इनके। सिर्फ दिखावे के हैं जो 2-4 लोग जो एक प्लेट बर्गर और चाउमीन समोसे के साथ जाते हैं, बाकी कोई साथ नहीं है, कोई साथ नहीं देगा। समाजवादी के अलावा हमारे जो है ना BSP है, वो जो है ना मुद्दे पे बात करते हैं, उन्हें उनके तुक है बात करने का। जो बहन जी है ना विपक्ष में, हम उन्हें देखना चाहते हैं। अगर विपक्ष में इस बार देखना चाहते हैं यूपी में, तो हम बहुजन समाज पार्टी को देखना चाह रहे हैं। अखिलेश को नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अखिलेश क्यों? देश में कौन सा विपक्ष है? पूरे देश में विपक्ष पर एक मुद्दा नहीं है। कौन सा मुद्दा विपक्ष पे आवाज़ है? आप बताइए ना, एक सिंगल मुद्दा बताइए। सिर्फ फालतू की बातें करते हैं, मोदी जी मेलोडी के साथ चले गए, ये बात हो गई। ये विपक्ष के मुद्दे होने चाहिए। आप बताओ ना, एक सिंगल मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 11वीं अर्थव्यवस्था थी जब क्या नाम है आपका, मनमोहन जी छोड़ के गए थे। आज देश की 4थी अर्थव्यवस्था है विकसित। पूरे देश में सड़कों के जाल बिछे हुए हैं। इतना सारा विकास हो रहा है देश के अंदर, जनता को दिखाई नहीं दे रहा, सबको दिखाई दे रहा है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा। यूपी में क्या बदला योगी में? बहुत बदलाव हुआ है, बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। पहले जो गुंडागर्दी होती थी, माफियागर्दी जो होती थी, मैं भी गांव से ही, यूपी से हूँ, ईस्ट उत्तर प्रदेश से हूँ। वहाँ पे 6 बजे के बाद दुकानें नहीं खुलती थी। बदलाव तो यहाँ पर आजमगढ़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वहीं से हूँ। बदलाव तो इतना है जी, पहले जो है ना चौकी थाना नेताओं के इशारों पे चलते थे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बगल में पसोंडा है, मैं पसोंडा का ही निवासी हूँ। वहाँ से फ़ोन कर देते थे, जी इसका ये कर दियो, समझौता हो जाएगा बाद में। आज के टाइम पे वो नहीं है। अगर कोई गरीब भी जाएगा ना चौकी में, बोलेगा कि जी मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो उसका न्याय दिलाने का काम योगी जी की सरकार कर रही है। और अगर किसी बहन बेटी के साथ कुछ हो रहा है तो योगी जी ने साफ साफ कह रखा कि
अगले चौराहे पे ही उसका एनकाउंटर किया जा रहा है, वो एनकाउंटर हो रहा है, कोई गलत थोड़ी है, हो जाता है अगले चौराहे पे। बिल्कुल होता है।